नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नालंदा और अभी हमारी मौजूदगी है बापू उच्च विद्यालय चंडी के मैदान में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है एक बड़ा सा भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। लोग लगे हुए हैं ज़ोर शोर से और यहाँ पे एक पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। असल में चंडी में 10 तारीख को प्रशांत किशोर जी का सभा होने वाला है, जनसभा होने वाला है। उसी चीज़ को लेके जो है यहाँ पे तैयारी पूरा ज़ोर शोर से किया जा रहा है और उसी चीज़ को लेके आज जो है जन स्वराज पार्टी के द्वारा इसी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है, क्या कुछ इनका तैयारी रह रहा है, क्या कुछ रणनीति इनका चलने वाला है, ये सारा चीज़ आपको दिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। यहाँ पर वेलकम स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुनने वाले होंगे सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम होगा जन स्वराज की तरफ से। यह चंडी में जो खरनौत विधानसभा में पड़ता है, इस यहाँ 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का यहाँ बिहार बदलाव सभा में आगमन होने जा रहा है। सारे लोगों में, यहाँ जनसुराजी भाइयों में, यहाँ के पब्लिक जनता में इतनी खुशी है कि यहाँ लगभग 40,000 के आसपास भीड़ होने की संभावना हो रही है। और यहाँ से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे बिहार में कि यह बदलाव की यह जो सभा है पूरे बिहार में बदलाव लाने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और किसानों के बेहतर उसकी कमाई, उसकी बेहतर प्रोडक्शन के संबंध में, महिला के रोज़गार के संबंध में और फिर जो वृद्धा पेंशन है, इस सब में बदलाव होने की संभावना है और बदलाव सरकार है सो कर भी रही है। विपक्ष पार्टी का कहना है कि जन स्वराज के जितने भी लोग सभा में शामिल होते हैं पैसे के बल पे बुलाया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। विपक्ष का कुछ आरोप लगाना होता है, वो आरोप लगाता है, लेकिन यह इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। लोग सब प्रशांत जी को सुनने के लिए आते हैं। बिहार बदलने की जो बात है इसके लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा रोजगार की जो बात करते हैं उसके सुनने के लिए आते हैं। यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ प्रशांत जी जाते हैं अपार भीड़ उमड़ती है उनके सुनने के लिए। जन के नेता, बिहार के भविष्य, जन स्वराज के संस्थापक परम आदरणीय माननीय प्रशांत किशोर साहब का 10 तारीख को बापू हाई स्कूल चंडी के मैदान में उनकी आगाज़ होने जा रही है। आपके माध्यम से हम तमाम बिहार वासियों, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को यह बताना चाहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार बिहार के युवाओं ने, महिलाओं ने ठाना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल कर सत्ता की चाबी और सत्ता की बागडोर जन स्वराज को देने का ठाना है। जो विपक्ष के पास जो जितने मुद्दे थे आप लोग के पास, वो सारा तो खजाना, बिहार के खजाना मुख्यमंत्री खोल दिया है। अब क्या कर मुद्दा रहेगा? यही तो साबित करता है कि प्रशांत किशोर साहब एक विचारक हैं, एक बिहार के भविष्य करता है कि माननीय प्रशांत किशोर साहब ने गरीबों के लिए जो जो कदम उठाया, युवाओं के लिए जो जो कदम उठाया, छात्रों के लिए जो जो कदम उठाया, वृद्धा पेंशन के लिए जो जो आवाज़ उठाई, बिहार सरकार को विवश होकर मानना पड़ रहा है। लेकिन बिहार का लोग समझ गया है, बिहार का लोग समझ गया है कि अब बिहार के मुखिया के पास न तो विजन है, न डिसीजन लेने की क्षमता है और यह मेंटली करप्ट हो चुके हैं। आपके पास तो बहुत अच्छा विजन है सर कि आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो क्लियर है। सबसे पहला, मानव जीवन में बच्चा इस धरती पर
जाता है। उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हम 534 प्रखंड में इस तरह से करेंगे कि उस अस्पताल में ECG भी होगा और यूको भी जांच होगा। दुनिया के जितनी की तरह बीमारी है वो सारा का सारा उस अस्पताल में, प्रखंड स्तरीय अस्पताल में उसकी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। आप कुछ दिन पहले जदयू के नेता थे, आज विपक्ष में पार्टी बोल रही है। हम 25 साल से, हम 2003 से जिस समय जंगल राज को उखाड़ने के लिए हम लोग संकल्पित हुए थे, उस समय माननीय RCP साहेब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे माननीय नीतीश कुमार जी के रेल मंत्रालय में, और हम अपने नेता माननीय RCP सर के साथ हैं। आज 2025 है, कभी एक दिन का भी समय बताइए कि मैं अपने नेता को भूला और छोड़ा हूँ। उपेंद्र कुमार विभूति, जिला प्रभारी, चुनाव प्रबंधन समिति नालंदा। इसी 10 तारीख को आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सभा होनी है। आप अपने विधानसभा से किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? मेरे ही विधानसभा में है, हरनौत विधानसभा का चंडी प्रखंड है, और ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हमारे विधानसभा में प्रशांत जी का ये दूसरी आगमन होगी। सर्वप्रथम हरनौत में आगमन हुआ था, सबसे पहले नालंदा जिला में अगर कदम वो रखे थे तो पहले हरनौत में रखे थे, उसके बाद ही बिहार शरीफ एकंगरसराय, और चौथा बार आपके फिर से हम दोबारा हरनौत विधानसभा के एक प्रखंड है जो चंडी है, उसके बापू हाई स्कूल के फील्ड है, उसके अंदर में 10 तारीख को उनकी सभा। हम लोग इस विषय के लिए बहुत खुश हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनके स्वागत के लिए तैयारी में हैं, और इसी तैयारी के संबंध में आप देख रहे होंगे कि तैयारियाँ चल रही है। पिछले बार जब प्रशांत जी यहाँ पे आए थे, एक कंट्रोवर्सी चला था सर, वो जाना चाह रहे थे कल्याण बिघा, मुख्यमंत्री का जो पैतृक गाँव है वहाँ पे। क्या लगता है इस बार आएंगे तो वो जाएंगे? यह अभी हम लोगों को सूचना नहीं है, लेकिन एक न एक बार तो कल्याण बिहार जाना जरूर है। देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री कल्याण बिहार में दोबारा रोकते हैं या जाने देते हैं, या रोकते हैं। और रोके थे तो ये कौन सा राज था जिसको छुपाना चाहते थे वो, और क्यों नहीं जाने दिए? जाते तो कौन सा राज खुल गया होता। ये 18 तारीख का था, और उसी 18 तारीख के हम लोगों का सभा चूँकि वहाँ लगा हुआ था श्रम कल्याण बिहार शरीफ में, उसी दिन उसी रास्ते से जाना था, लेकिन रास्ता रोक दिया गया था। इसी स्वराज पार्टी अब किस मुद्दे पे, मतलब पहले था मुद्दा भाई कि रोजगार के लिए, और कुछ लोगों के पीड़ित के लोग कहा गया कि पैसा के पे बढ़ाया जाए। अब तो सारे नीतीश कुमार खजाना खोल दिए हैं बिहार में। अच्छा ठीक है, खजाना खोल दिए हैं, इसके पहले उनको खोलने से कौन रोक रहा था? कोई रोक तो नहीं रहा था। ये तो अच्छी बात है, अगर जो खजाना वो खोल दिए हैं, ऐसा लोगों को महसूस हो रहा है कि वो खजाना खुद खोल दिए हैं। ये कब तक खुला रहेगा ये जनता भी जान चुकी है। ये खजाना लुभावन खजाना उन्होंने खोला है। ये जो हम लोगों की जो मेहनत हुआ, जो आगाज हुआ, तैयारियां हुई, लोगों के बीच में गए, मूल विषय, मूल मुद्दा लेकर के जो गए कि गरीबी या बदहाली से निकलने के लिए, गरीबी से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता है हमारे बिहारियों को, वो शिक्षा और रोजगार। इस मुद्दा जो है हर जनता को समझ में आया। चूँकि हम आंदोलन से सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, हम सरकार में आना जरूर चाहते हैं, लेकिन आंदोलन से नहीं आना चाहते हैं। हमारा है मुद्दा कि बिहार को बदलना है। अब बिहार को बदलने के लिए संवाद करके ही बदल सकते हैं, और लोगों के बीच में जन जागरण किए हैं। काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के सज्जन सारे लोग इसमें मेहनत किए हैं, और जनसंधारण को बात को समझ में आ गया है आज कि यह सही मुद्दा है कि हमें इस बार वोट देना चाहिए हमारे बच्चे को शिक्षा के लिए, और घर में बैठे बेरोजगार को रोजगार के लिए। इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके स्कूल बस्ता पर मुहर दबाने का लोग तैयारी कर चुके हैं, और इसका अपार खुशी है लोगों के बीच में। काफ़ी संख्या में 10 तारीख को प्रशांत जी के सुनने और समझने और देखने के लिए उत्साहित है यहाँ पर। जो आपको मिलेगा उस दिन भी तो आप लोग आएंगे ही, और हम इस आपके चैनल से लोगों को एक आग्रह भी करेंगे अपने विधानसभा और पूरे नालंदा जिला के वासियों से कि इस सभा में आप भी आएँ और उपस्थित हो, और इस बिहार बदलाव की मुहिम में आप भी अपना योगदान दें। हम समझते हैं वहाँ से लगभग 7-8 हज़ार आदमी उस विधानसभा से जरूर आएंगे, और पूरे जिला से लोग आ रहे हैं, तो लगभग हम लोग की अपेक्षा है
कितना 40,000 से कम ना हो, और ऐसी उम्मीद है और सभी लोगों का प्रयास है। और क्या क्या तैयारियां किया जा रहा है? तैयारियां तो सभी के लिए यहाँ भोजन की भी है। सभी लोगों को वाहनों की मुहैया कराई जाएगी जो दूर दूर से आने वाले हैं, और जो इर्द गिर्द से आने वाले हैं चंडी के आसपास से, उन सबको भी छोटी गाड़ियाँ टोटो तक की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कितने टाइम से सवाल चालू होगी? कितने? तो 11 बजे का वक्त है, और हम लोग समझते हैं ये मैदान को 10 बजे तक भर जाना चाहिए। 11 बजे उनका आने का वक्त फिक्स्ड है।